Good evening, ladies and gentlemen. I, Raghav Nair, the youngest member of the Yavnika Theatre Group, extend a hearty welcome to all of you here this evening. Yavnika Theatre Group has been serving the cause of promoting and propagating the great traditions of theatre for the last more than 40 years. We have had the honor of staging nearly 300 shows with many eminent plays written by Indian and foreign playwrights. This evening, we are in collaboration with the very talented alumni of the Genesis Institute of Business Management, Pune, presenting before you the hilarious treat titled The Laughter Trio. You are going to witness three world famous one act comedy plays written in English and adapted in Hindustani by Mr. Sevak Nair, who has also directed these plays. Welcome back, ladies and gentlemen. Please settle down. The third and the last play for tonight's trio is a very powerful comedy and satire on the constantly degrading human values of our society. It also specifically hits at two of the many human universal follies of selfishness and greed. Titled as The Dear Departed, it's written by the famous English playwright Stanley Houghton. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for the third and the last play of tonight's trio, The Dear Departed. विक्टर विक्टर Yes, Mama. जल्दी अंदर आओ। मैं हैरान हूँ तुम पर विक्टर, तुम्हें खेलने से फुर्सत नहीं मिल रही, जबकि तुम्हारे ग्रैंडपा कब के मरे पड़े हैं ऊपर। चलो जल्दी से अपने कपड़े बदलो, चेंज योर क्लोथ्स, इससे पहले कि तुम्हारी मारिया आंटी और बैन अंकल यहाँ आ पहुंचे। ऐसे कलरफुल कपड़ों में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। किस लिए आ रहे हैं वो? इतने सालों में तो कभी आए नहीं हमारे घर। बेचारे ग्रैंडपा के मामलों में बात करने आ रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला वो नहीं रहे, तुम्हारे डैड ने फोन कर दिया था उन्हें। ओह माय गॉड, कहीं आ तो नहीं गए? नो थैंक गॉड, ये तो तुम्हारे डैड हैं। वो आए नहीं अभी तक। तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कहीं? विक्टर चलो अपने कमरे में जाओ, अपनी सफेद शर्ट पहन लो और साथ में वो ब्लैक पैंट। इन कपड़ों से तो मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन जब तक नई मॉर्निंग ड्रेस सिलकर नहीं आ जाती, हम और कर भी क्या सकते हैं। और वैसे बैन और मारिया ने तो अभी तक सोचा भी नहीं होगा इस बारे में, इसलिए आज से हम बाद में मार लेंगे उनसे। रिमूव योर शूज। मारिया की नजर इतनी तेज है कि छोटी से छोटी चीज भी टाल लेती है वो। मुझे तो शक है कि वो लोग आएंगे भी या नहीं। पिछली बार मारिया से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तो उसने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे घर कभी कदम नहीं रखूंगी। ग्रैंडपा जो छोड़ गए हैं ना, उसमें अपना हिस्सा लेने दौड़ी चली आएगी वो। तुम नहीं जानते अपने मतलब के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। पता नहीं ऐसी मीन नेचर कहाँ से पाई है उसने। मुझे तो लगता है तुम लोगों के खून में ही है। What did you say? नथिंग। मैं तो तुम्हारे पापा की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। अच्छा मेरी चप्पलें कहाँ हैं? किचन में है, बट यू नीड न्यू चप्पल्स। पुरानी एकदम घिस-पिट गई हैं। तुम नहीं जानते मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। ग्रैंडपा की इधर उधर पड़ी छोटी मोटी चीज़ों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि अब कभी वो इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो दिल डूबने लगता है। ये लो, उनकी ये चप्पल तुम पहन लो। अच्छा हुआ हाल ही में नया जोड़ा खरीदा था उन्होंने। लेकिन मेरे पैरों में बहुत छोटी रहेंगी। कुछ दिनों में खुल जाएंगी। We can't just throw them away like this. हेनरी, मैं ना ग्रैंडपा के कमरे में पड़े नए एंटीक टेबल के बारे में सोच रही थी। तुम जानते हो, मैं हमेशा से चाहती थी कि उनकी डेथ के बाद वो मुझे मिल जाए। मारिया से जब प्रॉपर्टी का बंटवारा करोगी तब बात कर लेना। मारिया इतनी शार्प है कि फौरन भाग जाएगी, मेरी नजर उस टेबल पे है, और इतनी सी बात के लिए अच्छा खासा पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेगी मुझसे। ये तो मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन उसकी नजर भी शायद उस टेबल पर रही हो। फिर हाँ, अगर वो ग्रैंडपा के कमरे के बजाय यहाँ पड़ा हो तो वो सोच भी नहीं सकती कि वो हमारा नहीं है।
तो क्यों ना उनके आने से पहले वो टेबल हम यहाँ ले आए? नो, दिस इज नॉट फेयर यार, नहीं। Don't be stupid. Why it is not fair? बिकॉज यार ऐसा नहीं करना चाहिए हमें यार। अरे यार, हम अपना पुराना फर्नीचर टेबल पापा के कमरे में रख देते हैं, जहाँ वो नया वाला पड़ा है। मारिया तो उसे भी लेकर खुश हो जाएगी, और मैं भी कब से सोचती रही हूँ कि उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मान लो हमारे ये सब करते हुए वो लोग आ गए तो? बाहर के दरवाजे पे कुंडी लगा देती हूँ। अपना कोट उतारो जल्दी, हम टेबलों की अदला बदली करेंगे। मम्मा मेरे शर्ट के स्लीव्स फोल्ड कर दोगे जरा? अपने डैड से करवा लो, मुझे बहुत काम है। आपने कोट क्यों उतार दी डैड? बेटा मम्मा और मैं ग्रैंडपा का नया टेबल नीचे ला रहे हैं यहाँ रखने के लिए। मारिया आंटी के आने से पहले हम इसे हथिया रहे हैं। We are stealing it. नो माय डियर, वो तो ग्रैंडपा ने खुद मरने से पहले तुम्हारी माँ को दे दिया था। आज मॉर्निंग में? हाँ। ओह लेकिन आज सुबह में तो वे नशे में धुत थे। चुप, ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे कि वो नशे में धुत थे, ठीक है? ठीक लग रही है। मैंने सोचा ये भी मैं ही ले आऊं। अपना वाला फ्रॉक तो एकदम बेकार हो गया है, और मुझे हमेशा से ये वाली बहुत अच्छी लगती थी। ये तो बड़े पापा की घड़ी है। हाँ। चुप, अब ये हमारी है। विक्टर जल्दी से अपने ये बताओ मुझे कि तुमने अपना काम कर लिया? वो टेबल लाने की बातें कर रही थी, तुम अब टेबल की बातें करो। चलो टेबल लेके आते हैं फिर। विक्टर, अपने अंकल और आंटी को टेबल और घड़ी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? मुझे लग रहा है हम बड़े पापा को लूट रहे हैं। विक्टर, अगर तुम्हारे अंकल आंटी हो तो दरवाजा मत खोलना। वही है मम्मा। जब तक हम नीचे ना आ जाए तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। खटखटाने दो उन्हें। दीवार से बचाकर हेनरी। एंड वक्त पर हो गया, जल्दी से अपना कोट पहनो। ये बताओ मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? हाँ बहुत अच्छी लगी। मारिया का चेहरा देखना जरा जब मुझे सेमी मॉर्निंग ड्रेस में दिखेगी। पकड़ो इन्हें और बैठ जाओ। विक्टर दरवाजा खोलो, उन्हें लगना चाहिए we have been waiting for them only. ओह, विक्की। ओह, रीटा। ओह, मारिया। तो रीटा, वो चले ही गए आखिरकार। चले गए। लास्ट टू लास्ट संडे 73 साल के हुए थे। 73। अब दिल छोटा मत करो रीटा। एक ना एक दिन हम सबको जाना है, हम सबको मरना है। इससे बुरा भी तो हो सकता था। इट कुड हैव बीन वर्स। वो कैसे? अरे हम में से भी तो कोई जा सकता था। तुम लोगों को यहाँ आने में काफी टाइम लग गया मारिया। राइट, पर मुझसे ना हो पाया, मुझसे बिल्कुल ना हो पाया। क्या ना हो पाया? यही कि मॉर्निंग ड्रेस लिए बिना ही चल पड़ूं। We have also ordered. तुम तो जानती ही हो, ऐसे मौके पे रेडीमेड कपड़े लेने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। रियली? पर मुझे तो ये ड्रेस पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अब बताओ कि हुआ क्या था? डॉक्टर ने क्या कहा? वो तो अभी आया ही नहीं। आया नहीं? उसे तो फौरन बुलाना चाहिए था तुम्हें। बुलाया था? आप क्या बेवकूफ समझते हैं मुझे? मैंने तो उसी वक्त हेनरी को भेज दिया था डॉक्टर प्रिंगल को बुलाने, लेकिन वो मिला ही नहीं। तो किसी और डॉक्टर को बुला लेती रीटा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। अरे जब तक वो जिंदा थे डॉक्टर प्रिंगल ही उन्हें देखा करते थे, और अब जब वो नहीं रहे हैं तो डॉक्टर प्रिंगल ही देखेंगे ना उन्हें। हर पेशे के कुछ उसूल होते हैं। खैर अप टू यू। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है तुमने। डोंट टॉक लाइक अ फूल मारिया। डॉक्टर आ भी जाता तो क्या ही कर लेता। कर भी लेता शायद। कई बार ऐसा हुआ है जिन्हें हम मरा हुआ समझते थे, घंटों बाद वो जिंदा कर लिए गए। ऐसा होता है जब कोई पानी में डूबने से मरा हो तो। लेकिन तुम्हारे पापा तो पानी में नहीं डूबे मारिया। वो तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर उन्हें कोई चीज नापसंद थी तो वो था पानी। बेन, फिर भी वो हर रोज नहाते थे विदाउट फेल। और अगर थोड़ी बहुत ज्यादा पी भी लेते थे कभी कभार तो उस बात को नहीं छेड़ेंगे हम इस वक्त। आज सुबह से बहुत खुश थे। नाश्ते के फौरन बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराने गए थे। ये काम तो अच्छा किया उन्होंने। उस लिहाज से तो वो काफी समझदार थे।
उन्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम भरे बिना तो वो जा ही नहीं सकते थे। उसके बाद वो जरूर रिंगो बेल्स गए होंगे, क्योंकि जब तक वो लौटे नशे में एकदम धुत थे। मैंने खाने को पूछा तो बोले मुझे नहीं चाहिए खाना, मैं सोने जा रहा हूँ। ओ डियर पापा। हाँ, और मैं आया तो देखा कि कपड़े निकालकर आराम से सो रहे थे। क्या उन्होंने तुम्हें देखा, पहचाना? ऑफ कोर्स, उन्होंने तो मुझसे बात भी की। हम लोगों ने खाना खत्म किया तो मैंने सोचा ट्रे में उनके लिए कुछ ले जाऊं। वो इस तरह से पड़े थे जैसे गहरी नींद में सो रहे हों। मैंने ट्रे उनके एंटीक टेबल मेरा मतलब है कि साइड टेबल पे रखी और उन्हें उठाने लगी, लेकिन उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। और फिर रीटा ने मुझे आवाज दी और मैं दौड़ता हुआ ऊपर चला गया। लेकिन हम कुछ ना कर सके। वो जा चुके थे? हाँ, और इसमें कोई शक नहीं था। मुझे हमेशा से पता था वो ऐसे अचानक ही चले जाएंगे एक दिन। रीटा। मारिया। खैर, अब तुम लोग ऊपर जाओगे पहले उन्हें देखने या पहले चाय पी ली जाए? तुम क्या कहते हो बहन? कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चलो, अगर तैयार है तो हम पहले चाय ही पी लेते हैं। आप लोग टेबल पे बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और मारिया, विक्टर, कम ऑन हेल्प मामा। एक बात का फैसला हमें भी कर लेना चाहिए। ये अखबार में इश्तिहार क्या देना है? राइट, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। तुम क्या कहती हो रीटा? 235 फ्रीडम स्ट्रीट, गोवा, अपनी बेटी के घर में वगैरह वगैरह। थोड़ा पोएटिक नहीं होना चाहिए? मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगता है। We haven't forgotten। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन भूलने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया क्या? That's right। अब मरने के दूसरे ही दिन तो भूल भी नहीं सकते। मुझे तो हमेशा से ऐसे वर्ड्स ने अट्रैक्ट किया है। अ लविंग हस्बैंड, अ काइंड फादर, अ फेथफुल फ्रेंड। तुम्हें लगता है वो ऐसे थे? मुझे नहीं लगता उससे वही फर्क पड़ता है कि वो ऐसे थे या नहीं। अरे बस अच्छा लगना चाहिए। It should sound good। और कल के इवनिंग पेपर में मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी जो कि कुछ पोएम जैसी साउंड करती हैं। Despised and forgotten by some you may be, but the spot that contains you is sacred to be। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। Sacred to be कभी भी नहीं कहा जाता। खैर, इस बारे में हम चाय के बाद सोचेंगे और थोड़ी बहुत चीजें जो वो छोड़ गए हैं उन पर नजर भी डाल लेंगे। हो सके तो उनकी लिस्ट ही बना लेंगे। पूरा फर्नीचर उनके कमरे में ही पड़ा है ना रीटा? हाँ, ऑफ कोर्स। कोई गहना है, ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज है ही नहीं सिवाय सोने की घड़ी के, जिसे हमारे जिम्मी को देने का वादा किया था उन्होंने। जिम्मी को देने का वादा? हमें तो कभी नहीं बताया इस बारे में। पर उन्होंने कहा था रीटा, जब वो हमारे पास रहते थे। I have no knowledge। अरे इंश्योरेंस की रकम भी तो है। अरे सुबह जो प्रीमियम उन्होंने भरा था उसकी रिसीप्ट तो है ना तुम्हारे पास? मैंने देखी नहीं। मम्मा, मुझे नहीं लगता। आज सुबह ग्रैंडपा इंश्योरेंस का प्रीमियम भराने गए थे। कहीं गए तो थे। गए थे लेकिन टाउन नहीं गए। मोड़ पर ही उन्हें मिसेस गोन्स मिल गई थी और फिर वो दोनों सेंट फिलिप चर्च की तरफ निकल गए। रिंगो बेल्स की तरफ गए होंगे। I know it। ये रिंगो बेल्स क्या है? रिंगो बेल्स एक पब है जो गोंजाल्विस की विडो चलाती है। वो अक्सर वहीं घुमा करते थे। ओह, अगर उन्होंने इंश्योरेंस का प्रीमियम ना भरा हुआ हो तो? तुम्हें लगता है नहीं भरा होगा? काफी देर से ड्यू था क्या? शायद काफी देर से ड्यू था। फिर तो डेफिनेटली नहीं भरा होगा। मुझे लग रहा है नहीं भरा होगा। भूखा नंगा शराबी तो था वो। और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है, हमें परेशान करने के लिए। मैंने उनके लिए इतना सब जो किया, in spite of that, 3 साल से झेल रही हूँ मैं उन्हें इस घर में। मुझे तो 5 साल तक झेलना पड़ा था। और तुम हमेशा इसी फिराक में रहती थी कि कैसे अपने घर से निकाली और मेरे गले मर दूं। लेकिन हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा। मैं कह सकती हूँ, मैं जानती हूँ नहीं भरा होगा। विक्टर, अपने ग्रैंडपा के कमरे में जा और चाबियों का वो गुच्छा उठा ला जो उनकी अलमारी में पड़ा है। ग्रैंडपा के रूम में? हाँ,
आई थी तब तो नहीं था। वो हेनरी लाया था एक दिन। इट्स नाइस, वेरी आर्टिस्टिक। किसी ऑक्शन से लिया है क्या? हाँ, एक ऑक्शन से, ऑफ कोर्स। क्या हुआ बेटा? मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? ग्रैंडपा उठ रहे हैं। What? ग्रैंडपा उठ रहे हैं। पागल हो गया है ये। कैसी बातें कर रहे हो? जानते नहीं तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके हैं। ही इज डेड। नो नो नो, वो उठ रहे हैं। मैंने खुद देखा उधर उठते हुए। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए रीटा। हेनरी, तुम आओ मेरे साथ। कुछ सुना? ये विक्की को क्या हुआ है? ओह हेलो, अरे तुम लोग यहाँ कैसे कैसे हो बहन? ग्रैंडपा, ये आप ही है क्या? यस ऑफ कोर्स। अरे अरे ये क्या कर रही हो? डोंट डू दिस। अरे स्टॉप इट। अरे क्या कर रही हो? स्टॉप इट। ये मरे नहीं है। ले लगते तो नहीं। मारिया, इतने दिनों बाद मिल रही हो, लेकिन मिलके कोई ज्यादा खुश नहीं लग रही। आपने हम सबको चौंका दिया पापा। आप ठीक तो है ना? हैं? क्या कहा तुमने? मैंने कहा आप ठीक तो है ना? यस ऑफ कोर्स। अरे मुझे क्या होना है, सर में थोड़ा दर्द है, और ये बात मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस घर से सिमेट्री जाने वालों में से मैं पहला आदमी नहीं हूँगा। अरे मैं ये बेन और हेनरी की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ ये दोनों कोई ज्यादा हेल्दी नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। रीटा, मैंने अपनी नई चप्पलें बताने कहाँ रख दी? वो अंगीठी के पास नहीं है क्या ग्रैंडपा? मुझे तो नहीं दिखी। अच्छा, तुमने पहन रखी है हेनरी? वो मैंने ही कहा था पहनने के लिए, नई और काफी हार्ड है ना। अब उतार दो हेनरी। कोई अभी मरा भी नहीं और आप इसके जूते भी हड़प ले। कैसी गिरी हुई हरकत है ये? ओह ग्रैंडपा, कितना खुश हूँ मैं that you are not dead. हेनरी, अपने जवान को लगाम दो विक्टर। हैं? क्या कहा इसने? Who is not dead? विक्टर कह रहा है, how's the pain in your head? अरे थैंक्स विक्की, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। आजा बैठ जा, दिखा क्यूब पे क्या किया है। विक्टर को बहुत प्यार करते हैं ये। हाँ हाँ, हमारे जिमी को भी बहुत चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पूछ लेना चाहिए कि अपनी सोने की घड़ी तुम्हारे जिम्मी को देने का वादा किया था या नहीं। नो नो, अभी पूछना मुश्किल है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। बेन, अरे तुमने ये मॉर्निंग ड्रेस क्यों पहन रखा? अरे मारिया, तुमने भी? रीटा, हेनरी, अरे विक्टर, तूने भी? कोई मर गया है क्या? कोई क्लोज रिलेटिव लगता है। आप उसे नहीं जानते पापा, बेन का एक रिश्तेदार था। बेन का कौन सा रिश्तेदार? उसका भाई। क्या बकवास है? मेरा तो कोई भाई नहीं। अच्छा, वेरी सॉरी टू हियर। उसका नाम क्या था बेन? आइजैक। और आइजैक की डेथ कहाँ हुई? वो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, तुमसे तो बड़ा ही होगा। यस 5 साल। ओह, तो तुम लोग सब उसके फ्यूनरल पे जा रहे हो? यस। नो नो, नहीं जा रहे। खैर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अरे लगता है चाय पे तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे मुझे तो जोरों से भूख भी लगी है। मैं चाय बनाती हूँ। आओ बैठ जाओ सब लोग। अरे इतने सालों बाद फैमिली रियूनियन हुई है, लेट्स सेलिब्रेट। विक्टर, अपने ग्रैंडपा को केक दो। ला बेटा, केक दिखा। चलो स्टार्ट मैं ही करता हूँ। टू ऑल ऑफ अस। आपको इस तरह खाते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है मिस्टर परेरा। हालांकि पिछले कुछ घंटों में आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही। नहीं, अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, यूं ही लेट गया था जरा। नींद तो अच्छी आई ग्रैंडपा। अरे कहाँ, मैं तो सोया ही नहीं। अरे सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि मैं सुन्न सा पड़ गया था। अरे पता नहीं क्या हुआ था,
हाथ या पांव हिल ही नहीं रहे थे। क्या आप देख और सुन पा रहे थे? यस ऑफ कोर्स। क्या आपने हेनरी या रीटा को अपने कमरे में आते हुए देखा? मेरे कमरे में? सोचने दो जरा। हाँ बाय गॉड, अरे रीटा, हेनरी, मेरे कमरे से मेरा एंटीक टेबल हिलाने का क्या मतलब है तुम लोगों का? बोलो हेनरी, रीटा। कौन सा टेबल पापा? अरे मेरा नया एंटीक टेबल जो अभी हाल ही से मैं ऑक्शन से खरीद के लाया था। कहीं ये तो नहीं था पापा? हाँ यही तो है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो क्लॉक भी मेरा है। ये क्या बदमाशी चल रही है इस घर में? लो मैं तो मैं बताती हूँ पापा आपको इस घर में क्या क्या हो रहा है। डाका पड़ा है यहाँ, डाका, रॉबरी। चुप रहो मारिया। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। कैसा दोगलापन है ये, कैसी हिपोक्रेसी। बस मारिया बस। और तुम भी हेनरी, क्या तुम इतने ही गए गुजरे हो कि हर घटिया काम जो वो कहे तुम करते रहो? मारिया, ये मत भूलो कि तुम कहाँ हो। बस बस झगड़ो मत अब। लेकिन मेरी बीवी को अपनी बात कहने का पूरा हक है। तो ये बाहर जाके कह सकती है, यहाँ नहीं। अरे क्या बकवास है? कोई मुझे भी बताएगा कि इस घर में चल क्या रहा है? मैं बताती हूँ आपको पापा, मैं आपको इस तरह लुटते हुए नहीं देख सकती। लेकिन लूट कौन रहा है मुझे? रीटा और हेनरी, इन्होंने आपकी चप्पल, आपकी घड़ी और आपका एंटीक टेबल चुराया है। ये रात को चोरों की तरह आपके कमरे में घुसे और ये सब चुरा लाए जब आप मर गए थे। खामोश मारिया, कीप क्वाइट। आई विल नॉट कीप क्वाइट। मैंने कहा जब आप मर गए थे। हैं? जब कौन मर गया था? आप। पर मैं तो मरा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन इन दोनों ने सोच लिया कि आप मर गए हैं। ओह, तो इसलिए तुम लोगों ने काले कपड़े पहन रखे हैं। तुम लोगों ने सोचा कि the old man is dead। बच्चों, ये बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। ग्रैंडपा। अरे मेरी चीजों को आपस में बांटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा तुम लोगों को। नहीं नहीं ग्रैंडपा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। रीटा तो खुद ही इन चीजों पर कब्जा जमा रही थी। तुम शुरू से ही स्मार्ट रही हो रीटा। तुमने सोचा होगा कि ग्रैंडपा ने जो विल बनाई है ठीक नहीं होगी। क्या आपने कोई बिल बनाई है क्या? यस ऑफ कोर्स, और टेबल के ड्रॉर में पड़ी है। और उसमें क्या लिखा है पापा? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो सोचता हूँ कि उसे फाड़ कर फेंक दूं और एक नई विल बनाऊं। ग्रैंडपा, मेरे साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे आप? मैं तुम्हें एक कप चाय और बनाने की तकलीफ दूंगा। 2 चम्मच चीनी और दूध ज्यादा। बाय ऑल मीन्स ग्रैंडपा, अभी बनाती हूँ। मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करूंगा। मैं बताता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। अरे जब से तुम दोनों की माँ मरी है, मैं कभी तुम्हारे पास रहता हूँ मारिया और कभी तुम्हारे पास रीटा। लेकिन मेरी नई विल के मुताबिक मेरा सब कुछ उसे जाएगा जिसके घर में मेरी मौत होगी। क्यों, कैसा लगा सुन के? सुनने में तो लॉटरी जैसा लगता है। तो अब से आप किसके पास रहने की सोच रहे हैं पापा? यही बताने जा रहा हूँ। काफी देर से आप हमारे पास नहीं रहे। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बहुत खुश रखेंगे। नहीं, इन्हें अभी मेरे पास रहते हुए उतना वक्त नहीं हुआ है जितना इन्होंने तुम्हारे घर गुजारा था। हो सकता है मुझे गलती लगी हो, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है यहाँ, उसके बाद मुझे नहीं लगता पापा तुम्हारे पास रहना पसंद भी करेंगे। तो तुम मुझे फिर से अपने पास रखना चाहती हो मारिया? ऑफ कोर्स पापा, आप हमारे साथ चलिए और हमेशा के लिए वहीं रहे। और तुम इस बारे में क्या कहती हो रीटा? मैं तो यही कह सकती हूँ कि पिछले 2 सालों में मारिया काफी बदल गई है। आप जानते हैं ग्रैंडपा, हमारा झगड़ा क्यों हुआ था? डोंट बी फुलिश रीटा, बैठ जाओ चुपचाप। नहीं, अगर वो मेरे पास नहीं रह सकते तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेंगे। हमारा झगड़ा इसलिए हुआ था ग्रैंडपा क्योंकि मारिया किसी भी कीमत पर आपको यहाँ से ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसका मानना था इतने सालों में जितना झेल सकती थी झेल चुकी है आपको, अब और नहीं झेल पाएगी। सारी जिंदगी आपको हमारे साथ ही रहना होता। वेल डन माय चिल्ड्रन। जो सुलूक तुम दोनों ने मेरे साथ किया है उस पर फक्र महसूस करने की वजह ना तुम्हारे पास है ना ही तुम्हारे पास। ग्रैंडपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती ग्रैंडपा। अब इसके लिए बहुत देर कर दी तुम दोनों में से किसी ने कभी भी मुझे अपने पास रखने की परवाह नहीं की।
पढ़ने के बाद तो तुम दोनों ऐसा ही कहोगी। खैर, क्योंकि तुम दोनों ही अब मुझे नहीं चाहती, मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़ेगी जो मुझे चाहता हो। मिस्टर परेरा, आपकी दो बेटियां हैं और इनमें से किसी एक के पास तो रहना ही है आपको। मैं बताता हूं क्या करना है। अगले मंडे 3 काम करने हैं मुझे। सबसे पहले लॉयर के पास जाना है नई विल बनाने, दूसरा इंश्योरेंस के ऑफिस जाना है प्रीमियम भरने, और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट फिलिप्स चर्च जाना है शादी करवाने। क्या क्या आपने शादी करवाने? यू मीन मैरिज? लगता है होश में नहीं है आप। यू सीम टू हैव टोटली लॉस्ट इट। नो नो नो, मैं पूरे होश में हूं। आई हैव नॉट लॉस्ट इट। और तुम लोग ये बात समझ लो कि मैं शादी करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग मैरिड। किससे? 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 किससे ग्रैंडपा? मिसेस गोंजाल्वेस से। अरे जो रिंगो बेल्स चलाती है। ये सब बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था। मैं समझ चुका था कि तुम लोग मुझे नहीं चाहते, अरे किसी भी तरह मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो। इसीलिए मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जो मुझे चाहता हो, जिसे मेरी परवाह हो, जो मेरी देखभाल करने में खुशी महसूस करे। तुम सबको अपनी शादी पर देखकर बहुत खुशी होगी मुझे। अच्छा, तो अब चलता हूं। अरे शादी के लिए बहुत काम करने हैं मुझे। और हाँ रीटा, थैंक यू जो तुम एंटीक टेबल नीचे ही ले आए। अरे मंडे को रिंगो बेल शिफ्ट करने में आसानी होगी। ग्रैंडपा, कितना खुश हूं मैं कि आप शादी करवा रहे हैं। मैं जरूर आऊंगा आपकी शादी में। यस ऑफ कोर्स। अरे शादी में बेस्ट मैन तो तुझे ही बनना है विकी। Thank you, ladies and gentlemen, for being such a wonderful audience. I would quickly like to introduce you to our team that made today's show possible. Please welcome each one of them on stage as I announce their names. In the roles of Sudarshan Chautala, Ben, and geography teacher, we had the very talented Deepak Mishra. In the role of Chaudhary Charan Singh, grandpa and physics teacher, we had Rishabh Nair. In the roles of Roopmati and Rita, we had the very pretty Preeti Singh. In the role of Henry and Ramlal, we had the tall and stylish Rama Ahuja. In the role of Maria, we had the very gracious Suchita Jain. In the role of principal, we had the multi-talented Harshal Pala. In the role of Abudhi Singh, we had the stylish and handsome Akshay Jain. In the role of history teacher, we had the cool and calm Anurag Rana. And in the role of maths teacher, we had the highly energetic Ravikant Dubey. And in the very important role of Victor, you saw me, Raghav Nair. Our costumes were designed by Parveen Nair. We would also like to thank Abhijit Chaudhary, Dhanashri Heblikar, Ashwin Sharma, Robin and the rest of the team of Swatantra Theatre Group, Pune, who have helped us to manage the stage, sound and light and makeup. And last but not the least, please put your hands together for the man who adapted and directed the show.
Mr. Sevak Nayyar. Sir, we would request you to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank all of you, each one of you, from the core of my heart, for having spared your valuable time and graced this occasion when we, the artists of Yavnika Theatre Group, present this trio called the Laughter Trio. Thank you very much. You have been a wonderful audience, as Raghava has already said it. And we are really grateful to you for watching the plays with so much of interest, keenness, and enjoyment. I sincerely hope that all of you did enjoy all the three plays. I'll request you all to once again put your hands together for these artists. Thank you. I'll just like to make a mention of one thing, that all these boys and girls who have put this show together, they have come from many far off places. They are all senior executives in various corporate sectors, doing very well, but about 10, 11 years ago, they were all students of an institute that I was running under the directorship of my son Rishabh Nayyar. It was called the Genesis Institute of Business Management. So this is kind of a tribute they have paid to their alma mater, the Genesis Institute of Business Management, by working very hard. Most of the rehearsals were arranged on Zoom meetings till just about 2 or 3 days ago. They all flew from various places, landed in Pune, and then we were able to manage the physical rehearsals. And but their talent also shows the keenness and the interest that they have in the field of theatre. I'll again congratulate all of them for doing so well, and I'll once again thank you all for visiting us this evening. Thank you very much. Good night.